हेलो। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, हमें उम्मीद है, और कहीं न कहीं अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो एक क्लास 9th 10th एंड 12th और 11th दोनों को अति आवश्यक है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है। और बाकी अदरवाइज एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, नॉलेज के लिए। ये देखिए, हमको खास एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। मेरा मकसद पढ़ाने का दोनों होता है, नॉलेज भी खुल जाए और दिमाग भी निकल जाए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य क्या है। तो हम लोग जानेंगे मुख्यमंत्री का कार्य और अधिकार क्या है। आज हम लोग बिना सीखे नहीं छोड़ना है। मुख्यमंत्री के क्या लिखा हुआ है? अधिकार एवं कार्य। देखिए, कहे जाते हैं कि मुख्यमंत्री, या मुख्य होगा, मुख्यमंत्री राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है। देखिए, कार्यपालिका जो होता है से शक्ति का वास्तविक क्या होता है? प्रधान होता है। और वास्तव में सामान्य दिनों में राज्यपाल के सारे अधिकारों का और वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। आपको बता दिया जाए कि समान दिनों में राज्यपाल के जितना सारे अधिकार है वो सबका प्रयोग कौन करता है? अधिकार तो राज्यपाल के है सारा अधिकार, लेकिन उसका यूज कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं उसका यूज, है ना। कहा जाता है कि नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। आपको बता दिया जाए कि मुख्यमंत्री की देखभाल जो करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। जैसे कि आप लोग के देखभाल कौन करते हैं? आपके गार्जियन करते होंगे देखभाल। हमारे बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं, अब घर से बाहर निकलता है तो खेलने के लिए जा रहा है कि पढ़ाई करने के लिए जा रहा है कि कहीं ट्रेन से सफ़र करने के लिए जा, ये सब का नियंत्रण करना किसका काम है? देखभाल करना गार्जियन का काम है, पेरेंट्स लोगों का। लेकिन उस तरीका से यहाँ पे है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। ये बात को लेकिन जानेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और मुख्यमंत्री के प्रधान किसको माना जाता है? मुख्यमंत्री को मतलब कि कहाँ तो हम लोग पढ़े थे, हाँ, वास्तविक प्रधान नहीं, कार्यपालिका के शक्ति का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री कहा जाता है। इसमें कहता है कि नियुक्ति करता है जो विधानसभा में बहुमत, यहाँ होगा, यहाँ बहुमत सुधार लीजिएगा, बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। यदि यहाँ नेता होगा, यदि विधानसभा में उसे निरंतर बहुमत मिलता रहे तो वह विधानसभा के भंग होने के समय तक अपने पद पर कायम रह सकता है। और स्पष्ट यह निकल करके आता है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। देखिए, इसमें मेन ये है कि मुख्यमंत्री की जो कार्यकाल है वो विधानसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 5 वर्ष तक किसका कार्यकाल है ना। कहता है क्या यहाँ होगा? मुख्यमंत्री पद धारण करने की योग्यता यह है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो। देखिए, वह किसका सदस्य हो? विधानमंडल का। और या तो बाहर के व्यक्ति भी इस पद पर नियुक्ति कर सकता है। विधानसभा का जो पद है वो बाहर के व्यक्ति उस पर नियुक्त
कर सकता है, अपना पद को स्थापित करके अपना उसमें काम कर सकता है। आगे इसमें कहता है, परंतु इस संबंध में एक अवश्य शर्त होनी यह होती है कि अगले 6 माह के अंदर उन्हें चुनाव जीतकर आना पड़ता है, और यदि ऐसा करने में वह असफल भी सिद्ध होता है तो उसे तत्काल त्यागपत्र देकर अपने पद से कुछ किया जाता है, हट जाता है। कब? अगर वो चुनाव तो हुआ बट असफल रहा, जीत नहीं पाया, सफल नहीं हुए, तो उसको त्यागपत्र देकर कुछ करना पड़ता है। जैसे कि अब मानिए कोई मुख्यमंत्री रहे, अब मानिए कि कोई मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक लगातार, कितना वर्ष तक रहे? 10 वर्ष तक, मतलब कि 2 बार रह चुके मुख्यमंत्री वो, ठीक है। अब अगर तीसरा बार का चुनाव अगर होता है मुख्यमंत्री के, अब अगर वो चुनाव में अगर असफल अगर होते हैं तो उसके बाद त्यागपत्र देकर के वो हट सकते हैं, क्योंकि वो असफल रहे। तो वैसे तरीका से होता है। अब बात करते हैं कार्य अधिकार किसका? मुख्यमंत्री का। ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री का कार्य अधिकार क्या है। हेलो, मुख्यमंत्री के कार्य अधिकार क्या है? तो इसका कार्य अधिकार निम्नलिखित है। कार्य निम्नलिखित अधिकार निम्नलिखित है। पहला क्या है? मंत्रिमंडल का निर्माण करना। इनका काम है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का निर्माण करना। कहता है कि वास्तविक यहाँ होगा वास्तविक तो यह है कि मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण स्वेच्छा से करता है। अरे यार, वास्तविक बात तो ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल के कुछ ही करते हैं, वो स्वेच्छा कुछ निर्माण करते हैं। वो कौन? मुख्यमंत्री। किसका? तो मंत्रिमंडल के। किसका? मंत्री। हम पूछेंगे कि मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करते हैं, तो क्या जवाब निकलेगा? मुख्यमंत्री। सही बात है कि नहीं है? कहता है और राज्यपाल उस पर अपने स्वीकृत का मुहर लगा ही देता है। देखो, और राज्यपाल के क्या में जब मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को चुनाव जब निर्माण जब करते हैं तो उसमें राज्यपाल का काम है कुछ ही करना, मुहर लगाना, कुछ ही करना। वो अपना खुद से क्या करते हैं? मुहर लगाते हैं। कौन? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। सेकेंड में बात है बाबू कि यहाँ तक ठीक है न? यहाँ तक सब देखता है नीचे और कहते हैं सेकेंड में कि पहला में क्या पढ़े थे? मंत्रिमंडल का निर्माण करना किसका काम है? आइए, सेकेंड में है विभागों का। सभी विभाग अलग अलग होते हैं, सभी बंटवारा करना किसका काम है? अब मानिए कि कोई रेल विभाग वाला है, कोई शिक्षा विभाग वाला है, सबके काम का अधिकार अलग अलग देना किसका काम है बाबू? मुख्यमंत्री का। कहता है कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाए, कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, ये बांटने का काम करते हैं मुख्यमंत्री। कौन करते हैं? विभागों के बांटने के काम कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। और इस बात का निर्माण मुख्यमंत्री ही करता है। इस बात का निर्णय है जी, निर्णय, यहाँ निर्णय होगा, सुधार लीजिएगा। इस बात का निर्णय कौन करते हैं? किस बात का? कि कौन विभाग किसको मतलब बांटना है ना? कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाए। मंत्री होता है, उसके नीचे बहुत सारा मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो क्या गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब मंत्री होते हैं। तो इस सब मंत्री को कौन आखिर विभाग किसको दिया जाए से अभी वर्तमान में हुआ है। अभी चुनाव करके आए हैं 2024 में लोकसभा से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार बने हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो अभी सबको चुना जा रहा है। अभी क्या किया जा रहा है? चुना जा रहा है, और वहाँ पे मुख्यमंत्री भी मौजूद है कि कौन बनेगा किस विभाग के मंत्री, कौन बनेगा
किस विभाग के मंत्री वहाँ चुना जा रहा है। कोई बन रहा है रेल मंत्री, कोई बन रहा है वित्त मंत्री, कोई बन रहा है गृह मंत्री, कोई बन रहा है शिक्षा मंत्री, ना जाने का कोई मंत्री बन रहा है। वहाँ तो हम है नहीं, लेकिन इतना न्यूज में पता चलता है। ठीक है, तो विभागों का बंटवारा करना काम किसका है? इस विभाग में बंटवारा ये होता है कि कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, इसका निर्णय मुख्यमंत्री। सेकेंड वाला समझ में आया। तीसरा में है विधानसभा के नेतृत्व करना। विधानसभा एवं बहुमत प्राप्त दल का प्रधान होता है। प्रधान नेता होने के कारण वह सदन का कुशल नेतृत्व करता है और सरकार की ओर से वह विधानसभा में कुछ ही करते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। विधानसभा की ओर से, सरकार की ओर से ही वह विधानसभा में कुछ ही करते हैं। किसकी ओर से? सरकार की ओर से। सरकार की विधानसभा में कुछ ही करते हैं, भाषण देते हैं। अब है 4 में कहता है प्रमुख नीतियों का निर्धारण। प्रमुख नीतियों का कहता है कि राज्य प्रशासन से संबंधित नीतियों का निर्धारण। हमारा जो भी राज्य में है प्रशासन कौची है, तो वो सब पर क्या करना? नीतियों का निर्धारण करना काम किसका है? मुख्यमंत्री का। इसलिए शॉर्ट में है कि प्रमुख नीतियों का निर्धारण। प्रमुख नीतियों का। अब है 5 में कि विभिन्न, यहाँ पे क्या था? नीति निर्धारण में मुख्यमंत्री की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण निभाता। चलो ठीक है। 5 में है विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। क्या स्थापित करना? हम लोग क्या को पढ़ लिए हैं? मुख्य अधिकार, कर्म अधिकार मुख्यमंत्री के। पहला में क्या था? पहला में था मंत्रिमंडल का निर्माण करना, और सेकेंड में था विभागों का बंटवारा करना, और तीसरा में था विधानसभा का नियुक्ति करना। विधानसभा का। फिर ये चौथा में क्या पढ़े थे हम लोग? प्रमुख नीतियों का निर्धारण। प्रमुख नीतियों का। चौथा में हो गया। 5वां में क्या है? कि विभिन्न भागों के मध्य। 5वां में क्या है? 5 में क्या है? विभिन्न भागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। कहता है कि समन्वय स्थापित करना वह क्रिकेट टीम के कप्तान की भांति मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एवं विभागों पर नियंत्रण रखता है, और विभिन्न विभागों के मध्य विवाद की स्थितियों में उसे सुलझाने का प्रयास भी करते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। तो इसलिए याद रखेंगे कि 5वां में क्या है? तो विभिन्न भागों के मध्य कुछ होना, समन्वय। अब आइए 6ठा में, नियुक्तियां राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियंत्रण करना। कहता है कि नियुक्ति करते समय राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल होगा, सुधार लीजिएगा, मुख्यमंत्री से आवाज से परामर्श लेते हैं। आपको पता है कि राज्यपाल कुछ भी करने से परमिशन किससे लेते हैं? किससे लेते हैं? तो मुख्यमंत्री से। कौन? राज्यपाल। कौन? इसलिए लिखा हुआ है कि नियुक्तियां राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर कुछ ही करना, परमिशन लेना या परामर्श लेना। परामर्श लेते हैं, कुछ ही करते हैं। कौन लेते हैं? तो बताइए 5 में 6 में क्या है? 6 में क्या है? तो 6 में है नियुक्तियां राज्य के महत्वपूर्ण। कितना अच्छा बात है। नियुक्तियां राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर कुछ करना, परामर्श लेना। उसमें जोड़ लीजिए, इसमें जोड़ लीजिए, उसमें जो लिखे थे आप लोग, कुछ ही करना, परामर्श लेना। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य के अंदर
समस्त प्रशासनिक कार्य का दायित्व मुख्यमंत्री के कंधों पर ही होता है। ये सब कर अच्छा करना, देखभाल करना किसके कंधों पर जिम्मा रहता है? मुख्यमंत्री के कंधों पर। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं कौन है? ये आप लोग देख रहे होंगे, ये है यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी जी। यही नहीं बिहार यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी, है ना। अब देखिए, अगर बात किया जाए कि मुख्यमंत्री का कार्य और अधिकार क्या है, तो कार्य और अधिकार क्या है, तो इसके बता दिया जाए। इसका पहला पता है कार्य क्या है? इसका काम है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना। इसका काम है, इनका काम है कि मंत्रिमंडल का कुछ करना, मंत्रिमंडल का किसका अधिकार है? मुख्यमंत्री का कार्य अधिकार है। पहला है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना, और दूसरा की अगर बात किया जाए तो इसका विभागों का, अब मान्य विभाग में कौन मंत्री को, किस विभाग में किस मंत्री को क्या देना है, कौन विभाग, जैसे कि रेल मंत्री, ये सब विभाग है। गृह मंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब बंटवारा करना। और फिर इसका काम है विधानसभा का निर्माण भी करना। इसका काम क्या है? विधानसभा का निर्माण करना। और फिर इसका काम क्या है पता है? प्रमुख नीतियों का निर्धारण करना, प्रमुख नीतियों का निर्धारण करना। तो ये सब जो काम है, ये सब काम किसका है? मुख्यमंत्री का। एक काम और अधिकार, जो कार्य होता है वो भी उसमें अधिकार होता है, क्योंकि अधिकार तब तो कार्य कर रहा है, इसीलिए अधिकार में ही कार्य है और कार्य में ही अधिकार है। तो ये रहा क्या? मुख्यमंत्री का कार्य और अधिकार है ना। और इसमें इसका कार्य व अधिकार है, ये तो हम 3 गो बताए हैं, 4 गो बताए हैं। अब बाकी इसका आगे क्या है? हाँ, विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करना। बीच बीच में क्या करते रहते हैं बताया था अभी को समन्वय वाला हम, ठीक है। आप देखिए, इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वाला हो गया, इसमें अधिकार है इसका कार्य। आप देखिए, ये देखिए, जानना बहुत जरूरी है। कहता है 10 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया था कानून को, श्रम बाल श्रम बोला, लागू किया था कानून को। उस कानून में बताया गया था कि 10 अक्टूबर 2006 से लागू बाल श्रम रोको कानून के अनुसार अगर बात किया जाए, किसके अनुसार? बाल श्रम रोको विभाग वाला में अगर बात किया जाए, कानून को रोको। आई कानून कब लागू किया गया था? 2006 में, 2006 में। इसमें बताया जा रहा था, आपको पता है बाल श्रमिक क्या होता है बाबू? बाल श्रमिक हम लोग कहते हैं जिस बच्चे का उम्र 14 वर्ष से कम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाल श्रमिक। जिसका उम्र कितना है? 14 वर्ष से, उसको क्या बोलते हैं? बाल श्रमिक बोला जाता है। कहा जाता है कि बच्चों को घरों में नौकर रखने, बच्चों को घरों में नौकर रखने, अर्थात किसी ढाबे या जलपान गृहों और होटलों और कैंटीनों और चाय की दुकानों तथा मनोरंजन के केंद्र पर काम करने पर इसे प्रतिबंध लगाया गया था। उस पर रोक लगाया गया था कि अगर जिस बच्चा का अगर उम्र 14 वर्ष से कम है, वो कहीं पर भी नौकर ग्रुप में कभी काम कर नहीं सकता है, चाहे तो किसी ढाबे पर हो और चाहे तो किसी कहाँ पे हो, इसे पढ़े भी लेकर नहीं आता है। और देखो ना दिमागवा कहाँ, हम कुछ सिखा के बताए थे, हमें तो सिखा रहे किस लिए जी? ये कौन सी निकल है? कैंटीनों निकल है। इसका अधिकार क्या नहीं है? कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता है? तो किसी ढाबे पर काम नहीं कर सकता है, और फिर होटलों में काम नहीं कर सकता है, और फिर क्या किसी कैंटीनों पर काम नहीं सकता है, काम कभी नहीं कर सकता है।
और किसी को चाय के दुकान पर, ये सब का अधिकार दिया गया था। मतलब अधिकारी है कि काम मतलब नहीं कर सकता है, मतलब इसका कोई अधिकार नहीं है एक तरीका से कहिए शॉर्ट में तो, ठीक है। लेकिन ये इस पर काम कौन नहीं करेगा? इसकी उम्र कितना है? 14 वर्ष से, क्योंकि सरकार ने उसको बोली थी पढ़ाई करने के लिए। इतना के बच्चे क्या कर सकते हैं? इतना उम्र वाले बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। इसका हम आगे बताएंगे, पूछेंगे तो बताना होगा फट फट क्या क्या इसका रोका गया है कानून में। तो मनोरंजन केंद्र में काम करने पर पाबंदी, पाबंदी मतलब कुछ होता है प्रतिबंध, लेकर रोक लगाया गया था। जैसा कि देखिए, ये देखिए बच्चों, लोगों ने यहाँ पे क्या, ये सब बच्चों का देखिए, अगर बात किया जाए तो एक कानून बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कानून। वो कानून का नाम है बाल श्रम, बाल श्रमिक भी कह सकते, अरे बाल नहीं, बाल श्रमिक कानून है ना, कितना के तहत? 10 अक्टूबर 2006 के तहत 2000। देखिए, अगर बात किया जाए बाल श्रमिक का बाबू, तो सरकार ने एक कानून बनाई थी बाल श्रमिक पर, और वो कानून को लागू किया गया था 2006 में। कब लागू किया गया था? देखिए, किसी भी बच्चों को उस कानून में लिखा गया था कि नौकर के रूप में कहीं भी वो काम नहीं कर सकता। इसका उम्र कितना है? 14 वर्ष से कम है। ना किसी ढाबे पर काम कर सकता है, ना अपने घरों में नौकर के रूप में कभी काम कर सकता है, और न से किसी कैंटीने पर, और न से किसी चाय के दुकान पर, और न तो कोई होटलों में, ये सब पर कभी काम नहीं कर सकता है। एक कानून लागू किया गया था 2006 में, उसको नाम रखा गया था बाल श्रमिक कानून। क्या? बाल श्रमिक। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये सब बच्चे कभी क्या इस सब के काम को दे सकता है? ये सब का भी जो देख रहे हैं, देखिए ये सब अपना काम में व्यस्त है, लेकिन ये गलत है। देखिए, ये मशीन में लगा हुआ है, ये देखिए मजदूर वाले काम कर रहा है, ईटा वाला काम कर रहा है। तो भाई ये देखिए चाय की दुकान पर है कि नहीं, ये जो देख रहे हैं। तो ये सब का अभी क्या है? उम्र पढ़ने का है। इसलिए ना लोग सिखाता है कि अभी आपको उम्र पढ़ने का है, पढ़ लीजिए, इसलिए आप काम नहीं कीजिए, क्योंकि काम करने का आपका अधिकार भी नहीं है कि कहीं आप काम कर सकते हैं। उसमें रोका गया था। क्या किया गया था? इसलिए याद रखेंगे कि अगर जिस बच्चा की उम्र कितना है, अगर 14 वर्ष से अगर कम है, वो बच्चे विद्यालय में पढ़ सकता है। उनका अधिकार नहीं है कि किसी होटलों, किसी कैंटीनों पर, किसी चाय के दुकान पर, या किसी घरों में नौकर के रूप में कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है। और ये वाला कानून बाल श्रमिक को 2006 में इसको लागू किया गया था। कब? 2006 में इसको लागू किया गया था, जैसा कि इसमें देख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं बाल श्रमिक संबंधित सरकारी आदेश के समर्थक में निकला गया था कुछ रैली। देखो, बाल श्रमिक संबंध में सरकारी आदेश के अनुसार बहुत बड़ा क्या निकला गया था? रैली। क्या निकला गया था? रैली। कहा जाता है कि बाल श्रमिक संबंधित सरकारी आदेश के समर्थक में निकली रैलियों में निम्नलिखित नारे दिया गया था। जब सरकार के आदेश के अनुसार बाल श्रमिक पर या बाल श्रमिक के संबंध में जब रैली निकाला गया था, तो रैली निम्नलिखित था, और सब एक खास था नारा। रैली में कुछ निकाला गया था, नारा बोला गया था, तो नारा कोई खास। देखो, रैलियों में निम्नलिखित नारा दिया गया था। पहला नारा कुछ ही है, काम नहीं किताब दो, काम नहीं, काम नहीं किताब दो, और बाल मजदूरी अपराध है। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी। पहला में क्या नारा था? काम नहीं किताब दो, काम नहीं किताब दो, काम नहीं किताब दो। सेकेंड में है बाल मजदूरी अपराध है। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी। पहला में क्या है? काम नहीं। सेकेंड में क्या है? बाल मजदूरी। याद हुआ? बाल मजदूरी।
अब आइए तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा में है बाल मजदूरी। बाल मजदूरी, क्योंकि बाल मजदूरी अपराध है तो बाल मजदूरी बंद करो। बाल मजदूरी तो बाल मजदूरी, बाल मजदूरी। अब आती है बात, कलम उठा लो हाथ में, हम रहेंगे तेरे साथ में। कलम उठा लो, हम रहेंगे तेरे, ऐसे कौन नारा लगा रहे हैं? सरकार। क्योंकि बाल श्रमिक वाला में, बाल श्रमिक के संबंध में सरकारें ने तो नारा रख के रैली निकाला गया था। बाल श्रमिक वाला में रैली क्यों निकाले थे? सरकारें ना। किसके संबंध में? बाल श्रमिक के संबंध में। तो उसमें क्या नारा दिया गया था? 6 गो, 4 गो, 5 गो, 8 गो, 12 गो, मात्र 4 गो। पहला में क्या था? काम नहीं, काम नहीं, किताब दो, बाल मजदूरी अपराध है, बाल मजदूरी बंद करो, कलम उठा लो हाथ में, हम रहेंगे तेरे साथ में। हम भी रहेंगे आप लोग के साथ में, लेकिन पढ़िएगा ढंग से तब ना। और जाने कहीं अपराधी कीजिएगा तो आपको साथ कोई देंगे कि आपको हम पीटवो करेंगे। इसलिए ध्यान से क्या कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए यही वाला काम देख रहे होंगे आप लोगों ने, एक काम दिख रहा है। देखिए एक काम दिख रहा है। एक काम में कौन भिड़े हैं? बच्चे लोग इसमें काम कर रहे हैं। क्या ये काम करने का इसका अधिकार है? नहीं है। सरकार ने इसका अधिकार, बताइए तो इसका एज कितना हो रहा होगा? 10 साल। इसका एज ही कितना हो रहा होगा? 10 वर्ष की बच्ची है। बच्ची है, देख रहे हैं कितना वर्ष की है बच्ची? 10 वर्ष की। और हम लोग पढ़े हैं कि 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को काम का, नौकर का अधिकार नहीं दिया गया है। अब किसी भी केंद्र पर नौकर के रूप में कभी काम नहीं कर सकते हैं आप, है ना। इसलिए आप लोग आज से जान लीजिए कि बाल श्रमिक के संबंध में सरकार के आदेश के अनुसार रैली निकाला गया था। और उस रैली में कुछ नारे भी लगाया गया था। और नारा पता क्या था? नारा था उसमें कि बाल मजदूरी बंद करो, बाल मजदूरी काम करना। देखो ये सब देखो चौड़ा गया, दिमागे नहीं है। पहला में क्या था? पहला में ही था, देखो बता रहे थे क्या हम, कि बाल श्रमिक के संबंध में सरकार के आदेश के अनुसार रैली निकाला गया था। और उस रैली में कुछ नारे भी लगाया गया था, दिए गए थे नारे भी। तो नारा पहला क्या था कि काम नहीं किताब दो, काम नहीं किताब दो, और बाल मजदूरी अपराध है। बाल मजदूरी क्या है? अपराध है। और बाल मजदूरी बंद करो, बाल मजदूरी बंद करो। और फिर था क्या कि कलम उठा लो हाथ में, हम रहेंगे तेरे साथ में। क्या है? कलम उठा लो, हम रहेंगे तेरे। ये सरकार ने रैली के साथ नारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। बस समझ में आ रहा है? क्या गो था जी? बाल श्रमिक की रैली में क्या नारा था? 5 नारा। पहला में था 4 था। पहला में था काम नहीं किताब दो, बाल मजदूरी अपराध है, बाल मजदूरी बंद करो, कलम उठा लो हाथ में, हम रहेंगे तेरे साथ में। तो ये वाला रहा आज के लिए इसमें इतना। और बाकी फिर इस तरीक़ा से हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलते रहेंगे आप लोग सभी से। बाकी इसमें आज के लिए इतना ही रहेगा सेवा आप लोग के लिए, ठीक है। अब बाकी आप लोग भी इसे विचार करें, सोचे समझे, और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको समझाने का प्रयास करें, उसको जगाएं जो सोया है, जो नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि बिना जागे कुछ नहीं होता है। इसलिए जागे जगाएं और लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि एक शिक्षा ही है ऐसा चीज़ जो पूरा दुनिया को बदल सकता है और पूरा दुनिया को संभाल सकता है। एक एजुकेशन ऐसा चीज़ है, इसलिए एजुकेशन को पकड़ ले रहे हैं। अब बाकी फिर मिलते रहेंगे इस वीडियो में हम अगले।